वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो अगर आप यूपीपीसीएस 2025 को टारगेट किए तो फिर आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को जरूर फॉलो करना चाहिए। अगर आप नहीं फॉलो करते हैं, किसी के बहकावे में आते हैं, तो समझिए कि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। देखिए ये यूपीपीसीएस प्री 2024 का जो पेपर है, मतलब जीएस का पहला पेपर हुआ था, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से डायरेक्टली 108 क्वेश्चन आए थे। आज मैं पूरा प्रूफ के साथ आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे फालतू की बात नहीं है। ये वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि कुछ ऐसे मतलब लोग हैं जो कमेंट करते रहें कि सिविल सर्विसेज के नोट्स काफ़ी लेंदी होते हैं, पहला पॉइंट, और ये बताते हैं कि यहाँ से कोई भी मटेरियल मैच नहीं करता। तो आप प्रूफ के साथ देखिए, आप मत मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मत किसी और के बात पे विश्वास कीजिए। जो नोट्स है, जो बताया गया, वहाँ से ध्यान दीजिए और चीज़ों को समझिए और आंख और कान खोल कर समझिए कि अगर आपको पीसीएस एग्जाम क्रैक करना है तो सिर्फ और सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के माध्यम से ही आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे इधर उधर की बातें पढ़कर आप खाली अपना समय बर्बाद करेंगे, 1 साल 2 साल 4 साल, फिर घूम कर यहीं आएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अभी से सतर्क रहिए। देखिए 108 क्वेश्चन तो डायरेक्टली आए हैं और 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे हैं ना कि जो ऑडियो या वीडियो माध्यम से बताया गया, मतलब जो वीडियो क्लासेस होते हैं वहाँ से बताया गया। कुल मिलाजुला के 120 प्रश्न, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज़्यादा है। 150 में से अगर आप 120 प्रश्न को सॉल्व कर लेते 100% आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप प्रूफ देखिए। सबसे पहले यहाँ पे ये डायरेक्ट यूपीपीसीएस 2024 का जो पेपर हुआ है, यहाँ पे पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है और आपको सही उत्तर को चूज करना है। यहाँ पे देश बताएगा और ये पर्वतों का नाम बताएगा। देखिए स्पेन, फ्रांस में फिरेनीज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए ये देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे स्विट्जरलैंड का आल्प्स है। देखिए स्विट्जरलैंड का आल्प्स आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो इस तरीके से आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे मैच कर रहा है। पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद देखिए और आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ पर ये एक और प्रश्न है कि राजधानी और देश, इसको आप मैच कर सकते हो। देखिए यहाँ पे जितने भी राजधानी है, जितने भी देश है, इन सबको विस्तार से बताया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर देश, राजधानी, है ना, और उनका जो मतलब मुद्रा है, सबके बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक प्रश्न हो गया। इसी प्रकार आप जितना आगे बढ़ेंगे, देखिए यहाँ पर फिर से मैचिंग करना है। आम्र वर्षा, ये देखिए आम्र वर्षा सीधा सीधा रखा गया है ना। आप आराम से देख सकते हैं। काल बैसाखी, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मधुमेह में जो एक बहुत ही सामान्य विकार है, ये किस मतलब संबंधित होता है। तो मधुमेह मतलब डायबिटीज जिसे कहते हैं, ये सीधी तरीके से पैंक्रियाज मतलब अग्नाशय से संबंधित होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है। मधुमेह से जो पीड़ित व्यक्ति है, जरूरत होती है इंसुलिन की, और इंसुलिन किससे स्रावित होता है, ये अग्नाशय से स्रावित होता है। यहाँ पे किसका उच्च स्तर होता है, ग्लूकोज का। अब देखिए जो प्रश्न पूछा गया ना, उससे भी हाई लेवल का डेटा यहाँ पर आपको मिला है। अब देखिए मधुमेह के बारे में, डायबिटीज के बारे में 4-5 पॉइंट लिखा गया। कहीं से भी कोई भी प्रश्न बनेगा, आप आराम से कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, दूध इनमें से किसका उदाहरण है। तो दूध एक इमल्सन होता है। अब देखिए यहाँ पर आराम से देख सकते हैं, दूध एक पायस है जिसे कि इमल्सन भी कहते हैं। इसमें विटामिन सी के अलावा सभी पोषक तत्व होते हैं। मतलब विटामिन सी को अगर छोड़ देंगे तो दूध में अन्य सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसी प्रकार देखिए ये केमिस्ट्री से प्रश्न है, बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। तो बेकिंग सोडा, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3 इसका केमिकल फार्मूला होता है। इसी प्रकार साथियों और भी आगे आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे द ज्वाइंट वेयर नेक ज्वाइंट्स द हेड, है ना। तो जहाँ पर गर्दन सिर से ज्वाइंट होता है उसे क्या कहते हैं, पाइवोटल ज्वाइंट। आप यहाँ पर देख सकते हैं पाइवोटल ज्वाइंट सीधा सीधा रखा गया। इसी प्रकार यहाँ पे देख द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमॉन्ग दिस, है ना। तो डिजीज मतलब जो उत्पन्न होता है जिसके कारण उसे पैथोजन्स कहते हैं, रोगजनक कहते हैं। यहाँ पे देखिए पैथोजन आपको थोड़ा छोटा ही लिखा है लेकिन दिख रहा होगा। तो आप साथियों ये देख सकते हैं पूरा, मतलब आराम से, इसमें ऐसा नहीं है कि कुछ फर्जी बात बताया जा रहा है। आप ये पूरा नोट्स देखिए और एक एक प्रश्नों को देखिए। देखिए यहाँ पे आप आराम से देख लीजिएगा कि इन्हें कालानुक्रम मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में व्यवस्थित करना है। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, फिर इंडियन सोसाइटी है, इंडियन एसोसिएशन है। आप आराम से सबको व्यवस्थित कर सकते हैं। यहाँ पे एकदम विस्तार से बताया गया कि इसको किस प्रकार से बनाया गया, कैसे बनाया गया, सब कुछ एक एक डेटा को पॉइंट टू पॉइंट रखा गया। यहाँ पर इस प्रश्न को भी आप देख लीजिएगा, है ना। आगे नेक्स्ट ये प्रश्न देखिएगा। तो बताने की या फिर फेंकने की कोई बात नहीं है साथियों, जो रियलिटी है ना, बात उसकी हो रही है। आप एक एक क्वेश्चन को देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि कुछ भी फर्जी है, सब यहाँ पे आपके सामने दिख रहा है। ये प्रश्न पेपर में पूछा गया, यहाँ पे हाईलाइट है। देखिए यहाँ पे साफ साफ वेल्लोर विद्रोह आपको दिख रहा है, ये वेल्लोर विद्रोह है। अब क्या मतलब, इससे ज़्यादा क्या लेंगे। पूरे मार्केट में, मार्केट कहने का मतलब कोचिंग इंडस्ट्री में कोई भी ऐसा नहीं है जो इतना सटीक आपको डेटा प्रोवाइड कर सके कि एक एक डेटा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा।
नहीं, ये कोई फर्जी बात नहीं। आप एक एक प्रश्न को आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात फर्जी, तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर जा करके आप इस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो साथियों, अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि अगर आपने टारगेट किया है पीसीएस 2025 को, पीसीएस 2025 को टारगेट किया, तो आप इधर उधर भटकिए नहीं। सबसे पहली बात यह कि आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर लेना चाहिए। इंटीग्रेटेड कोर्स होगा जिसमें प्री और मेंस दोनों की आप आराम से तैयारी कर लेंगे। आपको इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं होगी, पहली बात। और दूसरी बात कि एक भी अलग से बुक खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अब बात उन लोगों की आती है जो कहते हैं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का नोट्स बकवास है, फालतू का मोटा गड्डी होता है। तो आप ये समझिए ना, पीसीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो यार, आप चपरासी की तैयारी थोड़ी ना कर रहे हो कि आप 1 पेज 2 पेज 4 पेज पढ़ के बन जाओगे। पीसीएस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। डेटा रट करके आप प्री तो निकाल लोगे, प्री आपका निकल जाएगा, लेकिन मेंस कहाँ से आएगा? मेंस निकालने के लिए आपके पास फैक्ट होना चाहिए, आपको डेटा याद होना चाहिए, चीज़ों की समझ होनी चाहिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर ही मिलेगा और कहीं से नहीं मिलेगा। अब अगर आप अभी भी नहीं समझ रहे हो तो समझिए फिर आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। साथियों, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो आप इन में दिए गए किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और अगर ये पीडीएफ आपको प्राप्त करनी तो आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं।